इंडिया जो है उसने अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है पिछले 10 सालों में बड़ी तेजी से एक्सपेंड की है। तकरीबन 30% इंडिया अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट अब बढ़ा चुका है, जो कि तकरीबन 90 ममालिक को डिफेंस प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अगर इंडिया की स्पीड से तरक्की कर रहा होता, उससे पहले पाकिस्तान बेहतर था, तो आज पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $3,500 प्लस होती। पूरे साउथ एशिया में गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स में दिवालिया होने वाला मुल्क श्रीलंका भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। श्रीलंका टोटल जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाने में कामयाब रहा, हालांकि वो बैंकरप्सी तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसने ये किया। हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। आपने इस मुल्क को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। की कहता है मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान में, ये तो आप ख्वाब लगता है मुझे। ठीक है, हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लाके रोटी वो लेती है। ठीक है, नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। तो बात यह है कि क्या पाकिस्तानी कौम में जहां आज हम फंसे हुए हैं किसी सलाहियत की कमी है, किसी जहानत की कमी है, किसी ऐसी चीज की कमी है कि जो दूसरे मुल्कों के पास है और हमारे पास नहीं? मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको IMF लोन नहीं दे सकता, ना देता है। नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत को बात बात पर एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आज भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान दहाड़े मारकर रो रहा है और पाकिस्तान को यह रियलाइज हो गया है कि अगर भारत से दुश्मनी ना की होती तो आज पाकिस्तान भी भारत की तरह तरक्की कर रहा होता। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत चीन के कर्ज तले दबकर बहुत बुरी हो गई है। 2 वक्त की रोटी के लिए पाकिस्तानी जनता तरस रही है और भारत दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। यह देखकर पाकिस्तानी जनता ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे रही है और यह कहते हुए नजर आ रही है अगर भारत से पाकिस्तान ने कुछ सीख लिया होता तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होती, जहां जनता गरीबी तले दबी जा रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। वहीं पाकिस्तान से जुड़ी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मुश्किलात से बड़े आसानी से निकाल सकता है। हमारे हमसाए इंडिया ने 50 की दहाई 1950s की दहाई के अंदर IITs के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की और उस इन्वेस्टमेंट का समर आज ये है कि इंडिया आईटी सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है और एक बड़ी इकोनॉमी आईटी की वजह से भी बन रहा है। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन DC के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। कि 1979-80 से पहले पाकिस्तान जिस स्पीड से तरक्की कर रहा था और 1980s के बाद जिस स्पीड से तरक्की कर रहा था, उसमें और आज में 40% का फर्क है। 40% छोटी चीज नहीं है। फिर उन्होंने एक और चीज बताई, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम आज है $1700 समथिंग है, अगर ये जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनके जिस स्पीड से तरक्की हो रही है उस स्पीड से पाकिस्तान उस स्पीड से तरक्की करे जैसे बाकी कर रहे हैं उस पर, तो हमारी तकरीबन $2000 हमारी हो सकती है। अगर पाकिस्तान 1995 के बाद उस स्पीड से तरक्की करता जिस स्पीड से बांग्लादेश ने की है, तो पाकिस्तान $3000 उसकी पर कैपिटा इनकम होती है। और अगर पाकिस्तान, और 1995 की बात इसलिए की है कि 1995 वो पॉइंट है जिससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया से मालदार था। 1995 में इक्वल है, उसके बाद पाकिस्तान नीचे चला गया ऊपर। अगर इंडिया की स्पीड से तरक्की कर रहा होता, उससे पहले पाकिस्तान बेहतर था, तो आज पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $3500 प्लस होती। सो देखिए, अगर ये डिसीजंस इन लोगों के सही होते, और ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज मेनली उस वक्त रूल कर रही थी, अगर इनके सही होते तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्जिस्टेंस का सवाल नहीं पैदा होता था। ये दिस वाज बैड गवर्नेंस, दिस वाज बैड डिसीजंस, मैलिफाइड और बैड, बट दिस वाज इट। सो मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोगों ने इस मुल्क को ठीक करना है, हम लोगों ने मेजर चेंजेस करनी है।
श्रीलंका में टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं जीडीपी के 30% तक पहुंच गई हैं, जबकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जीडीपी के 12% के बराबर रिकॉर्ड की गई। कहां 30%, कहां 12%, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। श्रीलंका और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, फिर इसमें यह कि डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि फिलिपाइन, इजिप्ट, बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान से आगे हैं, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत की एक्सपोर्ट्स भी जीडीपी के 24% तक पहुंच गई, आगे निकल गई हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि इजिप्ट में एक्सपोर्ट्स में सबसे आगे है, जिसकी एक्सपोर्ट्स जीडीपी का 30% है। फिलिपाइन की जीडीपी के 22% तक पहुंच गई है, जबकि बांग्लादेश की जो है वो 16% के बराबर है। और इसमें ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बरामदात 13 साल से उस रीजन के जितने भी और कंट्रीज हैं उनमें सबसे पीछे हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। कितनी, मैं इसलिए ये कह रही हूं कि आप कितने मेहनत से कंटिन्यूटी देखिए। आप 13 ईयर्स से आप जिस पे लगे हुए उसी पे लगे हुए, उससे 1 इंच आप ऊपर नहीं जा सके। क्या बात है, इसको कहते हैं कि मुसलसल काम करते रहना है। दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी सोलर पे की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 रुपए सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 रुपए अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपए का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 रुपए सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। रोटी 4 रुपए सस्ती, बिजली 4 रुपए महंगी, और ये वो यूनिट महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है, और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगे हैं। उन्होंने करना है, क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया, इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है, और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। हमारे तो दुनिया में हम देखते हैं, अपने पड़ोस में भी देखते हैं कि हुकूमतों की तब्दीली से अहम तरीन पॉलिसी तब्दील नहीं होती, उसका तसलसल जारी रहता है। तो बात यह है कि क्या पाकिस्तानी कौम में जहां आज हम फंसे हुए हैं, किसी सलाहियत की कमी है, किसी जहानत की कमी है, किसी ऐसी चीज़ की कमी है कि जो दूसरे मुल्कों के पास है और हमारे पास नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनती भी हैं, हम ज़हीन कौम भी हैं, हम बासलाहियत कौम भी हैं, तो फिर क्यों वो सारे मुल्क जो हमसे पीछे थे आगे निकल गए? देखिए, उन सब ने अपने मुल्कों में 4 चीज़ों को यकीनी बनाया: पीस को, अमन को, सियासी इस्तेहकाम को, पॉलिसीज़ के 10 साल के तसलसल को, और मुसलसल इस्लाहात के अमल को अपनाकर वो कामयाब हुए। और अगर आप इन सब मुल्कों में एक एक करके जायज़ा लें तो वहाँ पर पॉलिसीज़ का तसलसल पॉलिटिकल टेन्योर्स के ज़रिए ही मुमकिन हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारे हमसाया मुल्क में मनमोहन सिंह साहब की 10 साल की हुकूमत में उनकी पॉलिसीज़ को डेकेड मिला। इसी तरह जो अब वज़ीर आज़म है मौजूदा, उनकी 15 साल का टेन्योर में एक स्ट्रेच मिल गया। बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहबा को 15 साल का स्ट्रेच मिला, उस दौरान उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने वहाँ पर रूट ली। फिर इसी तरह महाथीर साहब 22 साल मलेशिया में रहे। ली क्वान यू सिंगापुर को अगर बनाया, 31 साल का तसलसल था। प्रेसिडेंट पार्क का साउथ कोरिया में तकरीबन 10 साल का टेन्योर था, जिसमें कि उन्होंने कोरिया को रिफॉर्म किया। चाइना में हर सदर 10 साल का टेन्योर लाता है, मौजूदा सदर 15 साल के लिए हैं। तुर्की में तैयब उर्दगान साहब के नतीजे में उन्हें तकरीबन 20 साल 2 डेकेड्स का तसलसल मिला।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर भी हर हुकूमत को 20-30 साल के लिए मौका दिया जाए, लेकिन अगर कोई हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो उसके तसलसल में तो रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से भारत का दुनिया भर में दिन ब दिन बढ़ता जलवा देखकर रोता हुआ नजर आ रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।